नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी। आशा करता हूं कि सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है वो बहुत ही बड़ा है और बहुत ज़्यादा जानकारी देने वाला है। दोस्तों, 1 लाख का 1 करोड़ सिर्फ 10 सालों में। दोस्तों, सुनने में तो आप लोगों को मजाक जैसा लग रहा होगा। अभी ऐसा लग रहा होगा कुछ इस वीडियो में गलत सलत अफवाह या फिर गलत सलत इंफॉर्मेशन दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो एक बात जान लीजिए, आपने जितने सेलिब्रिटीज को देखा होगा, जितने क्रिकेटर्स को, एक्टर्स को देखा होगा, बड़े बड़े बिजनेसमैन का नाम सुना होगा और उनके आगे एक बात नोटिस की होगी कि इनकी संपत्ति इतने करोड़ की है, इनका टर्नओवर इतने का है, इनका साल का बिजनेस इतने का होता है, इनकी कुल संपत्ति इतनी है। तो दोस्तों, क्या वो संपत्ति, वो पैसा वो अपने घर पे रखते हैं? नहीं। उनकी संपत्ति, उनकी कंपनियों की, उनके घर की सब चीज़ की वैल्यू को मिला करके बताया जाता है कि इनकी संपत्ति इतनी है। बाकी उनके घर पे आप देखने जाएंगे तो शायद करोड़ में भी पैसा वो कैश ना रखें, अगर काला धन नहीं रखा है तो दुनिया का हर सेलिब्रिटी, हर एक्टर, हर बड़ा आदमी जो भी है वो पैसे के अपने निवेश करता है, पैसों को निवेश करता है और उन पैसों से अर्न करता है। और वही आज हमारा टॉपिक है। आपने कई सारे क्रिकेटर्स को देखा होगा, कभी कभी वो मुंह से बता भी देते हैं कि मैंने यहाँ पे पैसा लगाया, यहाँ पैसा लगाया। जैसे कि आलिया भट्ट ने नायका कंपनी में पैसा लगाया अच्छा खासा। तो सब ने अपने अपना पैसा निवेश करके रखा है, किसी ने घर पे नहीं रखा है। और हम जैसे आदमी जो नॉर्मल क्लास के आदमी होते हैं, ये सभी अपना पैसा अपने घर पे रखते हैं, सुरक्षित अपने पास रखते हैं। देखिए, जिसको जितनी जल्दी पैसा चाहिए वो उतना ही गरीब है, और जो पास में रखता है। देखिए दोस्तों, भिखारी होता है ना, उसको तुरंत पैसा चाहिए होता है, वो दे बाबा करके तुरंत ही पैसा लेता है। और सबसे गरीब होता है, उसके बाद दिहाड़ी मजदूर होता है, वो क्या करता है, दिन भर काम करेगा और शाम को उसको पैसे चाहिए। नौकरी वाला आदमी 30 दिन काम करेगा, 31वें दिन सर पैसा दीजिए। और बिजनेसमैन है, वो 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक इंतजार करता है, और जब वो पैसे पाता है तो उससे वो नहीं, उसकी पुश्तें खाती हैं। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, अपना पैसा कहाँ पे लगाना है, किस तरीके से लगाना है। दोस्तों, 1 लाख का 1 करोड़ 10 सालों में संभवतः हो जाएगा, और हमेशा होता आया है और होता रहेगा। बशर्ते हमको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, हमको भी दिल पर पत्थर रख के अपने पैसे को लगाने की ज़रूरत है, अमीरों के जैसे माइंडसेट से सोचने की ज़रूरत है। दोस्तों, मैंने 5 सेक्टर लिख दिए हैं, जिन सेक्टर्स की आने वाले 10 सालों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा इन सेक्टर्स पे काम होगा, बहुत ज़्यादा इनकी मांग रहेगी। और इनके अंदर आने वाली 2-2 कंपनियाँ जो कि लीडिंग कंपनियां हैं, बेस्ट कंपनियां हैं, अगर हम उसमें पैसा लगाते हैं, मतलब वो कंपनियां ग्रोथ करने वाली हैं, और अगर हम उसमें पैसा लगा रहे हैं तो हमारा भी पैसा ग्रोथ करेगा। दोस्तों, मैंने 1 लाख की बात की है। 1 लाख को आप 5 भागों में डिवाइड कर दीजिए, और हम 5 भाग में इन 5 सेक्टर्स में पैसे आज लगाने वाले हैं। अगर आप पैसे नहीं भी लगाते तो लिख कर रख लीजिएगा, 10 सालों में आपके 1 लाख की वैल्यू क्या होगी वो आपको जरूर पता चल जाएगा। तो सबसे पहला सेक्टर है इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब कि जो बैटरी से चलने वाली गाड़ियां हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। आने वाले समय में अगर आप पेट्रोल गाड़ी, डीजल गाड़ी ले रहे हैं तो ये सोच लीजिए कि आने वाले समय में इनका 10 साल में तो बिल्कुल समझ लीजिए ना के बराबर हो जाएंगी। 5 साल से इनका डाउनफॉल चालू हो जाएगा। 5 साल तक अभी चलने वाली हैं, 5 साल बाद इक्वल हो जाएंगी, और उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाएंगी। टोटल इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाली है, और इसमें लीडिंग कंपनियां हैं टाटा मोटर्स और M&M मतलब महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये दोनों कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर अच्छा खासा काम कर रही हैं। और इसके अलावा 2 कंपनियां बता देता हूं जो कि बहुत ज्यादा बस, इलेक्ट्रिक बस चल रही हैं, अभी गाँव में नहीं चलती हैं। जैसे मैं रह रहा हूँ, सूरत शहर में हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक बस, टोटल बस जो है वो इलेक्ट्रिक है। तो उसमें 2 कंपनियाँ अच्छी हैं, एक ओलेक्ट्रा और एक है JBM ऑटो। पहाड़ों में तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, और शहरों में भी रोडवेज का काम कर रही हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल चलना है, इसका ये तय है, और ये कंपनियाँ बहुत आगे जाएंगी और जा रही हैं। नंबर 2 पर है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या है? सूरज की किरणों से हम बिजली को तैयार करेंगे, और उससे बैटरीज में हम एनर्जी को रखेंगे, और फिर आपको ईवी का ज़माना है, हर जगह बैटरीज का काम लगने वाला है।
तो सोलर एनर्जी, सोलर बनाती हैं टाटा पावर, अडानी पावर जैसी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं। तमाम सारी और भी कंपनियां हैं जो पावर बना रही हैं, जो सोलर एनर्जी पे काम कर रही हैं, लेकिन ये दो लीडिंग कंपनियां हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट देने वाली हैं आने वाले 10 साल में। तो ये दो कंपनियां हैं। उसके बाद बैटरी सेक्टर है। मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चलेगी तो सोलर की जरूरत पड़ेगा, और सोलर के बाद बैटरीज का मेन काम होगा, मुख्य काम होगा। और इसमें दो लीडिंग कंपनियां, बैटरी सेक्टर में दो ही कंपनियां बहुत अच्छी हैं। नंबर 1 पर है एक्साइड, जो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है, और दूसरी है अमारा राजा। अमारा राजा भी परिचय की मोहताज नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूं, अमारा राजा बैटरी है, जो बैटरी पे लिख के आता है एमरॉन, उस कंपनी का नाम है, जो एमरॉन बैटरी बनाती है उस कंपनी का नाम है अमारा राजा बैटरी। तो ये दोनों बैटरी की कंपनियां बहुत ही अच्छी हैं, और आने वाले 10 सालों में अच्छा खासा ग्रोथ इसमें देखने को आपको मिलेगा। चौथा है टायर सेक्टर। देखिए, टायर जो है, व्हीकल्स छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक का शौक है, बड़ी से बड़ी गाड़ियां लेना, बड़ी से बड़ी गाड़ियां चलाना। इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी, पेट्रोल व्हीकल होगी, कोई भी व्हीकल चलेगी, टायर्स नहीं बदले जाएंगे। टायर्स हमेशा काम में आने वाली चीजें हैं। टायर्स दो अच्छी कंपनियां हैं जो टायर्स बना रही हैं। एक है सीएट टायर, सीएट आपको मालूम ही होगा, अच्छी अच्छी कंपनियां और भी हैं, एमआरएफ है, अपोलो टायर्स है, बीकेटी टायर्स है, लेकिन इनका भाव बहुत बढ़ चुका है। भाव बढ़ जाने का मतलब ये कंपनियां तो बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इनको अफोर्ड करना हमको थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है। इसलिए सीएट टायर और जेके टायर बेस्ट कंपनियां हैं। आने वाले 10 सालों में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा इसमें। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, इसके बारे में क्या ही कहूं। मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना रखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आप लोग इंस्टाग्राम अगर देखते होंगे, कहीं भी देखते होंगे, कभी कभी मोदी जी गाना गा रहे हैं, वायरल वीडियोस में मोदी जी गाना गा रहे हैं, या किसी की वॉइस है, कहीं पे वॉइस ओवर की गई है, किसी की शक्ल है, दूसरे की शक्ल लगा दी गई है। अभी रश्मिका मंदाना का एक फोटो वायरल हुआ था। तो तमाम सारे गलत काम और तमाम सारे अच्छे काम, बहुत ज़्यादा सुविधा भी हो जाएगी आदमियों को और बहुत ज़्यादा तकलीफ भी दे सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निश्चित ही आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ग्रोथ में रहेगा। तो इसमें 2 कंपनियां हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर अच्छा खासा काम कर रही हैं। और भी कंपनियां हैं, अगर आपको वो पसंद आती हैं तो उनमें से, वरना 2 कंपनियां मैं बता रहा हूँ, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नो लिमिटेड, तो ये हैप्पीएस्ट माइंड है, और दूसरा है एफएल इंडिया लिमिटेड। ये दोनों कंपनियां अच्छा खासा एआई के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। आने वाले 10 सालों में इनका ग्रोथ बहुत अच्छा है। तो देखिए दोस्तों, मैंने 5 आपको सेक्टर बता दिए हैं, 5 आपको कंपनी, 5 दूना 10 कंपनियां मैंने बता दी हैं। इसमें अगर आप 5 सेक्टर में 20-20 हज़ार रुपये, यानी कि हर एक कंपनी में 10,000 रुपये के हिसाब से 10 कंपनी में 1 लाख रुपए लगाते हैं, तो आने वाले 10 सालों में 90% चांस है कि वो 1 करोड़ हो सकता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको? मैंने आपको शुरुआत में भी समझाया कि हर एक आदमी जो बड़ा है, जो रिच मैन है, जो अमीर आदमी है, जिसको फाइनेंशियल की समझ है, जो पैसों के बारे में जानता है, पैसों की राजनीति जानता है, पैसों के गुण को समझता है, वो हर इंसान पैसे को निवेश कर रहा है, ना कि वो घर पे रख रहा है। सिर्फ अपने जैसे आदमी हैं, अपने जैसे जो आदमी हैं जो कि दिन का कुछ कमाते हैं, उसको घर पे रखने का, अपने पास रखने का सोचते हैं, अपने पॉकेट में कि मैं कहाँ लगाऊंगा, बाद में कुछ हुआ, भाग गया। मतलब सबसे ज़्यादा डरता भी है, क्योंकि खून पसीने की कमाई है, लेकिन थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा। अगर रिस्क से इश्क है, तभी जितना रिस्क होता है उतना ही रिवार्ड भी आपको मिलता है। तो थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा, लेकिन रिस्क उतना ही लीजिएगा जितना आपको एक्स्ट्रा हो। जैसे कि आप 50,000 कमाते हैं, 10,000, 20,000 कमाते हैं, तो 10% उतना पैसा लगाइए जितना कि आपको ऐसा लगे कि अगर जाता भी है तो ये ना के बराबर था। तो ऐसा नहीं है चला जाएगा, कभी गया नहीं है पैसा, ऊपर नीचे होता है, जो कि मार्केट का स्वभाव है। लेकिन हमेशा ही मार्केट आपको अच्छा खासा रिटर्न देकर जाता है। जैसे कि कोरोना टाइम में बहुत ज़्यादा मंदी आई, लेकिन उसके बाद भी मार्केट अप हुआ। तो मार्केट हमेशा उठता है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो
तो एक कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी, इन्वेस्टिंग से जुड़ी अच्छी अच्छी जानकारी इस चैनल पर मिलती रहती हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।